संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव परमपिता परमेश्वर सदाशिव के चरण कमल में इस अज्ञानी शिष्य का हजारों बार प्रणाम है। शिव के अखंड साम्राज्य में मेरे प्रणाम को स्वीकार किया जाए। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती सहित सभी देवी देवताओं को इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। साहब श्री भ्राता हरिंद्रानंद एवं दीदी लीलम आनंद सहित सभी शिव शिष्य परिवार से जुड़े सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार किया जाए। इस सेवक का जहां तक आवाज जा रही हो, आज इस भव्य महाशिव परिचर्चा में उपस्थित हुए सभी छोटे बड़े गुरु भाई बहन, सभी शिष्य प्रेमियों समेत सभी श्रद्धालुगण साउंड ऑपरेटर सिस्टम के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल अभिलेष गुरु भाई के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से या फिर हमारे वेबसाइट एंड सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से दूर दराज से तक मेरे आवाज को श्रवणपान कर रहे समस्त श्रोताओं को अभिलेष गुरु भाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना अपना कीमती मूल्यवान समय देकर शिव गुरु की महाशिव परिचर्चा में उपस्थित हुए हैं और सुन रहे हैं। आज की इस महाशिव परिचर्चा को आप सभी लोगों को मैं उस दिशा में ले जाऊंगा, क्योंकि आज का जो शिव परिचर्चा का में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपना मूल्यवान कीमती समय देकर उपस्थित हुए हैं और इसे सुन रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारी जिंदगी में इस शिव चर्चा का लाभ तो होना चाहिए। आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जैसे कि जो ईश्वर व हमारे गुरु महादेव से संबंधित होंगे। शिव परिचर्चा की इस बेला में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसमें कई सारे ऐसी बात भी होने वाली हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। यदि आपने सुनी भी है तो आपने कभी इस बातों को रियलाइज नहीं किया होगा, कभी इस बातों को बारे में गहराई से सोचा नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोगों से एक आवेदन है, एक निवेदन है कि इस गुरु चर्चा में आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस शिव चर्चा का आनंद उठाए और इनकी बातों को जो आज इस महाशिव परिचर्चा में होने वाली है इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आपको पता है कि आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। तो इसीलिए आप इस शिव चर्चा का आनंद उठाने जा रहे हैं, इस शिव चर्चा के बारे में जानने जा रहे हैं, तो इस शुरू से अंत तक सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, क्योंकि इस शिव चर्चा में आज आप सभी लोग अच्छे सीखने वाले हैं, बेहतर सीखने वाले हैं, कुछ नई चीजें जानने वाले हैं। इस भव्य शिव परिचर्चा को शुरू करने से पहले हम सभी लोग अपने गुरु परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव के चरण कमल में स्तुति से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस स्तुति को दोहराएंगे और अपने गुरु को ध्यान करके अपने गुरु को चरण कमल में अपना ध्यान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम, अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम, तत्पदम दर्शितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शिव परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी व अनसुलझे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ, जिसे सुलझाने में आज बड़े बड़े वैज्ञानिक और विज्ञान लगे हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान इस प्रश्न को सुलझाने में लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के माइंड में यही आ रहा है कि अभिलेख सर क्या चीज़ की बात करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे आवाज़ को श्रवणपान कर रहे लोगों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक इसी दुविधा में फंसे हैं कि इस संसार में ईश्वर है या इस संसार में ईश्वर नहीं है। कई सारे लोग मानते हैं कि इस संसार में ईश्वर नहीं है। कई सारे लोग ये मानते हैं कि ये संसार ईश्वर के बिना नहीं चल सकती। कई सारे लोगों का बिलीव है कि ईश्वर है, वो हमेशा हर कदम पर हमारे साथ साथ रहते हैं। लेकिन कई सारे लोग ईश्वर है ईश्वर नहीं है, इस पर भी 50-50% बिलीव करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इस शिव परिचर्चा को शुरुआत में इस डाउट को मैं आउट करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि इस संसार में ईश्वर है या नहीं, तो हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर से संबंधित बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए आज मैं आपको इस डाउट को पूरी तरीके से आउट करूंगा। आज मैं आपको 110% ये साबित करूंगा कि ये संसार बिना ईश्वर को चल नहीं सकता। तो चलिए, बस आप सभी लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं, आप सभी लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि शिव चर्चा के इस जो आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही हो, जिन माध्यम से भी जा रही हो, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक सुने, लास्ट तक सुने, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पता चल सके कि किस तरीके से इस सृष्टि से संबंधित ईश्वर का रिलेटिव संबंध है और ईश्वर किस तरीके से इस सृष्टि की रचना की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं कहानी से शुरू करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से आपको ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कर पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोग आज ईश्वर के बारे में अधिकतर लोग 3 तरह के प्रश्न पूछा करते हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के बारे में बिलीव नहीं करता, ईश्वर के बारे में श्रद्धा नहीं रखता, ईश्वर के बारे में आस्था नहीं रखता, वो अधिकतर 3 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, अच्छा बताओ, यदि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? आप सभी लोग भी कि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में अभी भी ये बात होगी, चलो ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, सामने क्यों नहीं आता। दूसरा प्रश्न जो लोग अधिकतर पूछा करते हैं, यदि ईश्वर है तो बताओ कि ईश्वर से पहले क्या है ना? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं। यदि भगवान है तो भगवान से पहले क्या है? यदि तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, जो अधिकांश लोगों के मन में चलती रहती हैं कि ईश्वर है तो करता क्या है? यदि ईश्वर है इस संसार में तो करता क्या है? भगवान का अस्तित्व है तो भगवान क्या करता है? और चौथा प्रश्न, सभी लोग जानते हैं कि यदि ईश्वर है तो विज्ञान क्यों नहीं मानता? विज्ञान की दृष्टि से कौन से ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है? तो ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों का मैं जो कहानी आपको आगे सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के माध्यम से इसी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस कहानी को अच्छी तरीके से सुने, गहराई से इस कहानी को सुने, और शिव चर्चा का जो भ्राता श्री साहब हरिंदानंद और दीदी लीलम आनंद इस शिव चर्चा को शुरुआत किए थे। आज ये शिव चर्चा इतनी ऊपर तक पहुंच गई है कि देश विदेश में भी
शिव चर्चा आज हो रही है। पूरा हिंदुस्तान में शिव चर्चा से बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ भैया हरिंद्रानंद को, दीदी लीलम जी को, कि उन्होंने अपनी बदौलत कई सारे शिष्यों को ये आभास कराया, ये अनुभव कराया कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं परमपिता परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। चलिए तो हम सभी लोग शिव चर्चा की कहानी की ओर चलते हैं, जो हमें ये अनुभव कराएगी कि इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था महाराज सुखदेव। महाराज सुखदेव ईश्वर और उनसे जुड़ी मान्यता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इस संसार में ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर की श्रद्धा और आस्था में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनका मानना था कि इस राज्य को भोजन से लेकर के हर सारी सुख सुविधा सामग्री मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ का ईश्वर मैं हूँ। उसने अपने राज्य में ऐसा नियम कायदे कानून बनवा कर रखे थे कि कोई भी जनता ईश्वर का पूजा करते, भक्ति करते लिप्त पाए जाते थे तो उन्हें मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। यदि किसी को पूजा करना है तो वो मेरी पूजा करे, ये महाराज सुखदेव का कथन था। क्योंकि पूरी राज को मैं भोजन पानी से लेकर के हर एक चीज उपस्थित करा रहा हूँ, हर एक चीज उपलब्ध करा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ का भगवान मैं हूँ। तो राजा यहाँ तक कि कई सारे नियम कायदे कानून ऐसे इस तरीके से बना दिए थे कि कोई भी जनता भगवान का श्रद्धा नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। इस तरीके से नियम कायदे कानून बनाए हुए थे अपने राज्य में। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये प्रहलाद को पिता हिरण्यकश्यप तो नहीं? हाँ बिल्कुल, उसी का जीरोक्स कॉपी है महाराज सुखदेव। जब देवताओं को ये बात पता चला कि महाराज सुखदेव अपने जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो देवताओं से रहा नहीं गया और देवताओं ने देवर्षि नारद जी को महाराज सुखदेव के दरबार में भेजा, महाराज सुखदेव को सबक सिखाने के लिए। देवर्षि नारद तपस्वी का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके ईश्वर की जय जयकार करते हुए महाराज सुखदेव के राज्य में पहुंचे। तुरंत ही ये बात सारे राज्यों में आग की तरह फैल गई कि कोई ऐसा साधु आया है जो ईश्वर का जय जयकार कर रहा है। यदि महाराज को ये बात पता चली तो महाराज इन्हें फांसी दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, महाराज इन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। जब राजा को इस बात की भनक लगी तो राजा ने अपने सैनिकों को भेज के देवर्षि नारद जी को बंदी बनाकर अपने दरबार ले आए। राजा ने देवर्षि नारद जी से कहा कि यदि आप अपने प्राण की सलामती चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ते कि मुझे तुम 3 प्रश्नों का उत्तर दो जिसमें मैं सालों से उलझा हूं, और दूसरा रास्ते कि तुम मुझे ईश्वर मानकर मेरे शरण में चले आओ और ये ईश्वर की जय जयकार ये सारी चीजें छोड़ दो। ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता है इस संसार में। इस संसार में ईश्वर से रिलेटिव जितनी भी चीजें सारा झूठ है, सारा असत्य है, सारा मिथ्या है। तो देवर्षि नारद जी बोले चलिए ठीक है, मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? जिस प्रश्नों से आप सालों से उलझते आ रहे हैं, सालों से उलझे हुए हैं, यदि मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर दूं तो आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे? तो महाराज सुखदेव बोले कि समस्त राजपाट मैं
आपके नाम कर दूंगा यदि आप मेरे पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देवर्षि नारद जी बोले, चले बहुत अच्छी बात है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो। तो महाराज सुखदेव पूछे वही प्रश्न जो मैं आपको शुरुआत में बताया था, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। दूसरा प्रश्न, यदि ईश्वर है तो उनसे पहले क्या है। आप सभी लोग गौर से सुनिएगा, यदि ईश्वर है तो उनसे पहले क्या है। तीसरा प्रश्न, यदि ईश्वर है तो कर्ता क्या है। महाराज सुखदेव, मैं आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इस समय आपके सैनिक ने बहुत कुछ तरीके से हमें इस राज में लाया है, इसलिए मैं अभी बहुत थका हूं। आप मुझे 1 गिलास दूध उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ पे। महाराज सुखदेव के आदेश अनुसार जैसे ही सिपाही दूध से भरी गिलास देवर्षि नारद की तरफ बढ़ाते हैं तो देवर्षि नारद उसे डांटते हुए बोलता है, अरे ये क्या लेकर के आ गए तुम, मैंने तुम्हें दूध लाने के लिए कहा था, घी लाने के लिए नहीं। महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये वास्तव में तो घी नहीं ले आया है। महाराज सुखदेव भी उससे डांटते हुए बोलते हैं, क्या आदेश दिया गया था तुम्हें लाने के लिए, तुम दूध के बदले घी क्यों लेकर चले आए। तो दूध आदेश देता, नहीं महाराज ये दूध घी नहीं दूध है, आप चाहे तो स्वयं आकर के देख लीजिए। कहा इसका मतलब साधु बाबा झूठ बोल रहे क्या, जाओ दूध लेके आओ। कहा महाराज ये दूध ही है। तो अब महाराज को भी धीरे धीरे शक होने लगा था, वास्तव में ये दूध है या घी। महाराज सिंहासन पर से उठ करके स्वयं आते हैं देखने के लिए कि जो ये दूध लाया है या घी। जब वो स्वयं देखते हैं तो उस गिलास में दूध रहता है। अब महाराज गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं साधु बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, आप हम सभी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो साफ साफ कह दीजिए कि मुझे नहीं पता। आप हमारा कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। कहा अच्छा महाराज आप ये बताइए। देवर्षि नारद जी बोले कि आप ये बताइए कि ये क्या है, दूध। तो ये बताइए दूध से क्या बनता है, दही। अच्छी बात है, दूध से दही बनता है। दही से क्या बनता है, मक्खन। और मक्खन से क्या बनता है, घी। तो इसी दूध में दही भी छिपा हुआ है, मक्खन भी छिपा हुआ है और घी भी छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हाँ ये हमें दिखाई देगा यदि हम दूध के साथ उचित प्रक्रिया करें तो ये हमें दिखाई देगा। दूध भी, दही भी दिखाई देगा, मक्खन भी दिखाई देगा और घी भी दिखाई देगा। जब तक हम उनके साथ सही प्रक्रिया नहीं करते हैं तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन सारा चीज दूध में ही छिपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो ईश्वर दिखाई देता है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जब हम उनका फॉलोअप करेंगे, जब हम उनके द्वारा बताए गए भागवत गीता अन्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वो हमें दिखाई देंगे। अब महाराज देव ऋषि नारद के इन प्रश्नों से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि चलो आपकी इस प्रश्नों से खुश होकर मैं आपको 100 सोने की असरफिया दान करता हूँ, 100 सोने की असरफिया भेंट करता हूँ। तो देवर्षि नारद जी बोले कि चलिए आपने ये मुझे असरफिया सोने की
जो भेंट की है इसकी संख्या आपके हिसाब से 100 है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी संख्या 100 है। मुझे इस बात में बिलीव नहीं है कि वास्तव में ये 100 सोने की अशुद्धियाँ है। महाराज कहा कि अच्छा तो मैं इसकी काउंटिंग करवा देता हूँ, आप सभी लोग आपके सामने में, आपके सामने में गिनवा देता हूँ, आप खुद भी गिनती कर लीजिए, तब तो आपको ये विश्वास होगा कि इसकी संख्या 100 है। तो महाराज के आदेश अनुसार दूत उस अशुद्धियों की गिनती करने लगता है, और जैसे ही गिनती स्टार्ट करती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देवर्षि नारद बीच में रोक देते हैं, कहे नहीं फिर से गिनो, मुझे विश्वास नहीं है कि इसकी संख्या अब तक 10 हुई, मैं नहीं मानता कि इसकी संख्या 10 हो चुकी है, फिर से गिनती करो। गुस्से में गिनती करने वाले सैनिक गुस्से में थोड़ा देखते हैं देवर्षि नारद की ओर, और महाराज की इशारा पाकर फिर से गिनना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 जैसे ही संख्या 5 तक पहुंची है देवर्षि नारद फिर उसको बीच में रोक देते हैं, कहे नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब तक इसकी संख्या 5 हुई, आप फिर से काउंटिंग करो। अब महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि फिर भी सैनिक को महाराज आदेश दिए अपने इशारों में, सैनिक फिर से उस काउंटिंग करने लगता है। 1 2 3 संख्या जैसे ही 3 पे जाके अटकी देवर्षि नारद फिर उसको बीच में रोक दिए, कहे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता कि इसकी संख्या 3 हो गई, आप फिर से इसकी काउंटिंग करो। कहते आपके, तो सैनिक ने जवाब देता है आपके आंख में से दिखाई नहीं देता है, आप देख नहीं रहे हैं कि ये 3 सिक्के हुए, तो कहीं नहीं आप फिर से इसकी गिनती करो। तो जैसे ही इशारा पाकर, महाराज की इशारा पाकर दूत 1 गिनता है, उसी पर वैसे ही देवर्षि नारद फिर टोकते हैं, 1 टोक देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि इसकी संख्या 1 हुई, आप फिर से गिनो। कहा अरे 1 सिक्का भी तुमको दिखाई नहीं देता है। महाराज के जो दूत थे वो बोले कि आपको 1 सिक्का भी दिखाई नहीं देता है। उनको क्या पता कि ये साधु के भेष में देवर्षि नारद जी यहाँ आए हुए हैं, उनको थोड़ी पता था, वो तो एक साधु भिखारी समझते थे देवर्षि नारद जी को। तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं पता है कि इसकी संख्या 1 है, ये 1 भी नहीं दिखाई दे रहा कि 1 सिक्का है, कहीं नहीं मानता मैं 1 है। अब महाराज सुखदेव गुस्से हो जाते हैं, उन्होंने कहा आप कैसे साधु है कि आपको ये नहीं दिखाई देता है कि 1 सिक्के जो है इसकी संख्या 1 हुई है। तो कहा अच्छा महाराज आपके इस सिक्के में दूसरी प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, ये बताइए कि इस 1 से पहले क्या होता है? तो 0, कुछ नहीं। तो कहा महाराज जिस प्रकार से गणित में 1 से पहले 0 होता है, उसी प्रकार से इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ईश्वर से पहले 0 होता है, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। इस संसार में ईश्वर के बिना सब कुछ अधूरा है, इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार अंक गणित में यदि 0 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए तो क्या गणित का कोई वैल्यू रहेगा? गणित का कोई कैलकुलेशन संभव है? नहीं है। उसी प्रकार से विदाउट 0 का गणित की सारी फॉर्मुलेशन एंड पूरा गणित अधूरा है। उसी प्रकार से ईश्वर के बिना सारा ब्रह्मांड अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। जिस प्रकार से 0 का मिलन जब गणित से होता है तो गणित पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का और सृष्टि का ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए हम सभी लोग इस बात को दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा कमेंट करते रहते हैं और पूछते हैं कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किस प्रमाण के आधार पर ऐसा कहते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? वो वैसे तमाम लोग जो ऐसा कहते हैं इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, जो आज
इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि विज्ञान ईश्वर को क्यों नहीं मानता, विज्ञान के पास प्रमाण क्या प्रमाण है, क्या आपके पास क्या प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है। इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों को उनकी डाउट के मैं आज अच्छे तरीके से आउट कर दूंगा। फिलहाल हम उस कहानी की तरफ चलते हैं जो कहानी हमने जारी की है, जिसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। जो कहानी पहले कहानी के माध्यम से आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरीके से दे कि अब तीसरा प्रश्न जो महाराज सुखदेव के मन में था, जो तीसरी डाउट थी महाराज सुखदेव के मन में, वो ये थी कि भगवान है तो करते क्या है। जैसे ही देवर्षि नारद महाराज सुखदेव के दो प्रश्नों का उत्तर दिए तो शर्त के अनुसार महाराज सुखदेव अपना सारा राजपाट अब हार चुके थे। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उस सिंहासन पे जाके देवर्षि नारद जी विराजमान हो गए और उस सिंहासन पर विराजमान होते ही देवर्षि नारद जी बोले, अब आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है महाराज। कहा कैसे? तो कहा इस प्रकार से कि ईश्वर यही करता है। ईश्वर न्याय रूपी कुर्सी पे बैठ के न्याय सत्य असत्य का फैसला करता है। ईश्वर अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाता है। ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। तो अब महाराज को तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। महाराज ने देवर्षि नारद जी को गुरु मानकर उनका शिष्य स्वीकार कर दिया और उनके शिष्य बनकर उनके चरण सेवा में करने लगे। और चलिए बाकी मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं कि कोई सारे लोग को अभी भी डाउट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको उस ओर ले जा रहा हूँ जिस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप 110% ये सुन पाएंगे, 110% ये बिलीव कर पाएंगे ईश्वर वास्तव में इस दुनिया में है और वो हमारे साथ है, हमेशा हमें केयर करते हैं, हमेशा हमें अच्छे बुरों का अनुभव कराते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे। क्या ईश्वर भगवान ने इस दुनिया को बनाया है? बहुत सारे लोग को मन में ये बातें आती रहती हैं, ये प्रश्न उठती रहती हैं। क्या सबूत है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है? इस दुनिया के ईश्वर होने का सबसे बड़ी सबूत क्या है? तो मैं आपके बताता हूँ। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, इसकी सबसे बड़ी सबूत है व्यवस्थाएं। अब आप कहेंगे व्यवस्थाएं क्या? आइए हम सभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जरा सा आप कल्पना कीजिए कि आपने एक सुंदर सा घर बनवाया और कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि ये घर ऑटोमेटिक बन गया, अपने आप बन गया, बल्कि इसे कोई बनाया नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे? यही ना, कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि इस घर को किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गई। लेकिन घर से जुड़ी व्यवस्थाएं जो वो अपने आप कैसे बन सकती है? जैसे कि कमरा का हवादार होना, धूपदार होना, जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था होना, किचन, बरामदा, बाथरूम इत्यादि होना, ये सारी चीज, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप कैसे बन सकती है? यही विचारधारा आज की कुछ लोगों के मन में चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अचानक से ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और सृष्टि की रचना हो गई। भला यह कैसे संभव है? कुछ देर के लिए हम ऐसा मान भी ले, बट पृथ्वी से जुड़ी व्यवस्थाएं अपने आप कैसे बन सकती है? अपने आप कैसे रचना हो सकती है इसकी? जैसे कि मनुष्य का ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेना और पेड़ पौधों का ऑक्सीजन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन से हम लोग जीवित रहते हैं। दूसरी ओर कि
एक पौधे द्वारा जो जलवाष्प की प्रक्रिया होती है, सूर्य से रोशनी आती है, उसमें वो जिंदा रहते हैं। उसे जमीन से पानी मिलता है, जमीन से पोषक तत्व मिलता है। ये सारी पृथ्वी से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं। और एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि पीने के लिए पीने योग्य भूमिगत रूप में जल होना, और धरती पर से सारा जलवाष्प के रूप में बादल बनना, फिर बादल से वर्षा होना, फिर वही जल भूमिगत जल में परावर्तित होना, ये सारे क्या है? पृथ्वी का 23 डिग्री पे झुकाव होना, 22 डिग्री पे समय के अनुसार मौसम में परिवर्तित होना, दिन रात का होना, ये सारी चीजें क्या है? ये तो व्यवस्थाएं हैं, ये तो व्यवस्थाएं ही है ना। ये सारी चीजें अपने से कैसे बन गई है? ऑटोमेटिक कैसे बन सकती हैं? और ये सारी व्यवस्थाएं ही इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में ईश्वर है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ईश्वर के बिना सब कुछ असंभव है। तो कोई ना कोई तो है जो इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया को बनाने वाला दोस्तों कोई और नहीं बल्कि ईश्वर है। अतः मैं इस गुरु भाई आज की इस शिव परिचर्चा में इस बात को 110% साबित करता हूँ कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में है। तो चलिए हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए शिव परिचर्चा का भजन का आनंद लेते हैं, फिर बात को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। यदि इस दुनिया में ईश्वर है तो ईश्वर के प्रति लोगों में इतना मतभेद क्यों? इस बात को हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए कुछ देर के लिए हम भजन पे अपना ध्यान लगाते हैं, अपने मन को भजन में लगाते हैं। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः।